हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कल हम थ्योरेटिकल किए थे, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। उसके बाद जो बचेगा टाइम उसमें आगे चलेंगे। पहले हम उठाते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ये आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 12। ठीक सॉरी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आता है हाँ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और यहाँ पे आरपीएफ। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट आरपीएफ में आया या फिर एम्प्लॉयर ने किया या एम्प्लॉय ने किया। ठीक, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है उसे इग्नोर कर देते हैं अंडर सेक्शन डिडक्शन जिसमें लागू होता है 80C। ठीक, और फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है इसमें, और लमसम अमाउंट जो रिसीव किया, लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, ये इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। एग्जम्पशन अलाउ होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमें मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 में, और जो इंटरेस्ट आएगा इसका एग्जम्प्ट होगा अप टू 9.5%, एग्जम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम के हिसाब से एग्जम्प्ट होगा, और जो ये सैलरी होगा एग्जम्प्ट होगा अप टू 12% पर एनम ऑफ 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसके। जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, चलो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्या, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है किसका? एबीसी लिमिटेड का, और इसका बेसिक पे है, बेसिक पे इसको मिल रहा है 60,000 पर मंथ, डीए 10,000 पर मंथ, और एम्प्लॉयर हैज़ पेड बोनस भी पा रहा है। बोनस इसको मिल रहा है
10,000, 20,000 ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 20,000 पर एनम हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। उस साल इसको 20,000 का बोनस मिला, और कमीशन जो है वह है 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर, जो कि दे रखा है। सेल्स टर्नओवर कितना है? सेल्स टर्नओवर है इसका 50 लाख, ठीक है। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हैज कंट्रीब्यूट, दो बोथ कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ में, आरपीएफ, हाँ आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं 11,000 पर मंथ, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट कितना आता है? 1 लाख का, ठीक है। इंटरेस्ट 1 लाख मिलता है, 1 लाख। क्रेडिट कितना होता है? क्रेडिटेड 10% पर एनम हिसाब से। अब इसका टोटल सैलरी मतलब टोटल इनकम और वो कंप्यूट करना है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या लिखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। ठीक, इधर लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज, इधर पार्टिकुलर, ठीक। तो इसमें दे रखा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, उसको इग्नोर कर देंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को लेना नहीं है। और इंटरेस्ट जो आएगा वो अप टू 9.5% इंटरेस्ट अप टू 9.5% तक एग्जम्प्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट अप टू 9.5%। और आरपीएफ में अगर ना इंटरेस्ट आता है तो अप टू 9.5%, मतलब 1 लाख आएगा। 1 लाख आया तो इसका 1 लाख आया, 0.5% कितना ज़्यादा दे रहा है? 0.5%, टोटल है 10%, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब 1/2, ठीक है। तो जो आएगा इसको ऐसे कंप्यूट कर लेंगे। आगे देखते हैं पहले क्या क्या इंक्लूड होता है बेसिक पे में। बेसिक पे कितना मिल रहा है? 60,000 पर मंथ, 16,000 इंटू 12 इक्वल टू 7,20,000, ठीक है, बेसिक पे। प्लस इसको मिल रहा है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं? 10,000 पर मंथ, 10,000 मिल रहे हैं ना, इंटू में 12 इक्वल टू 1,20,000। फिर इसको मिल रहा है बोनस, कितना मिल रहा है? 20,000 पर ड्यूरिंग द ईयर। और फिर आ रहा है कमीशन, कमीशन मिल रहा है 2%, 2% ऑफ 50,000, 50 लाख, 1 लाख का इसको ये मिल गया। ठीक, 1 लाख ये आ गया। उसके बाद फिर आता है फिर क्या? हाँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ in excess of 12%, in excess of 12% of retirement benefit, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आरबीएस। ठीक, इसको देखते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें फिर आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, इसको देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में, ठीक है। फिर आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी, इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा इनकम अंडर द हेड फिर आ जाएगा इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। अब हम वर्किंग नोट देखते हैं। अरे का हो ये इनकम वर्किंग नोट, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, पहले वर्किंग नोट देखते हैं फिर उसके बाद वर्किंग नोट देखते हैं। आरबीएस का वर्किंग नोट नंबर 1, आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, कितना मिल रहा था रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, टोटल में इसमें आएगा 7,20,000 प्लस 1,20,000, बोनस को इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस 1,00,000, 7 1 8 1 9, 9,40,000, ठीक है। 9,40,000, उसके बाद 9,40,000 आ गया हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी जो मिली, इसका 12% कितना हो गया, 12% ऑफ आरबीएस, ये हो गया 9,40,000 इंटू में 12%, $9,40,000 इंटू में 12% इक्वल टू 1,12,800, कितना आ गया 1,12,800। अब एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरबीएस, ठीक है।
ये कर रहा है 11,000 पर मंथ इंटू में 12,000 इक्वल टू 1,32,000। ठीक है, अब 1,32,000 और इतना करना था, इतना कर रहा है, मतलब कितना एक्सेस कर रहा है, 1,32,000 माइनस 1,12,800। 1,32,000 में से 1,12,000 माइनस कर दो, 1,32,000 इक्वल टू 19,200। ये होगा टैक्सेबल आरबीएस, टैक्सेबल आरबीएस टूवर्ड्स आरपीएफ। टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, हाँ ठीक है, सॉरी, टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आरपीएफ। अब इसको यहाँ हम लिख देंगे कितना, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1 में 1,32,000। ओके, फिर आगे आइए 19,200, सॉरी 19,200। और फिर आता है 9.5%। इसमें देखो कितना कर रहा है कंट्रीब्यूट, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक, कितना, 1,00,000 का है, 10% कर रहा है, एक्सेस में कितना कर रहा है, 0.5% एक्सेस में कर रहा है, बाई 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 1,00,000 इंटू में 0.5% डिवाइडेड बाई 10% डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2,500। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे 2,500। अब ये आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितना आ रही टोटल देखते हैं। 7,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 19,200 प्लस 2,500, 9,81,700। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। पिछले साल तक ये 40,000 का था, इस बार से ये 50,000 है। पिछले साल तक ये 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, पिछली बार 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, इस बार से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये अमेंडमेंट है, इस बार से अमेंडमेंट है, इस बार से अमेंडमेंट है। 9,31,700। ठीक है, ये आ गया हमारा इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। और फिर इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, जो उसका था एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया था वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो डिडक्शन, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया था, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया था वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे इनकम अंडर द हेड ऑफ, इनकम अंडर द हेड ऑफ IFOS। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया 2,500, सेम एज वर्किंग नोट 2। यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 सेम। ठीक है, 2,500। अब देखते हैं क्या आ गया ग्रॉस टोटल इनकम।
ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया कितने का, टोटल आ गया 9,34,200। ठीक, 9,34,200। इसमें से डिडक्शन अलाउड कितना है, लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कितने का डिडक्शन मिलेगा, 80C में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है, याद है, ये आगे अभी बताया। ठीक है, इसमें से 9 इतना माइनस कर देंगे, -50,000 वो था स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्लस 2500 हुआ ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, माइनस इसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो था उसको माइनस कर देंगे। 80C में डिडक्शन लेंगे 8,02,200, 8,02,200। ये आ गया हमारा टोटल इनकम, टोटल इनकम। ठीक, अब इसमें अब करेंगे हमारा अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। सी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये रहा अमाउंट, ये रहा पार्टिकुलर। ठीक, चलो ये तो क्लास में भी बताए थे, अब फिर आगे चलते हैं कैसे कंप्यूट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन रुपीज टोटल इनकम पे लगेगा 8,02,200 एट द रेट ऑफ स्लैब रेट। अब स्लैब रेट तो पता ही होगा, 5%, 20% और 30%। उसके ऊपर गया तो फिर सरचार्ज वगैरह भी है, आगे देखेंगे, आगे देख चुके हैं फिर से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखना। 8,02,200 माइनस, पहले 2.5 लाख पे कोई नहीं, ठीक है, फिर 2.5 लाख पे 5%, तो इसको भी अभी माइनस ही कर दो। फिर जो बचा इस पे करते हैं 20% का। ठीक है, इसको यम प्लस किए, प्लस 12,500, 12,500 मतलब 2.5 लाख पे 5%, इसको भी यम प्लस कर दिए। ठीक है, उसके बाद अब आ गया हमारा कितना, 72,940 ये आ गया। अब यहाँ ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन शेष एट द रेट ऑफ 4%। हेल्थ और एजुकेशन हमारी सरकार बोलती है कि हमें अपने हेल्थ पे और एजुकेशन पे बढ़ावा देने के लिए हम अमीरों से लेकर के गरीबों में, मतलब जैसे गरीब सर्व शिक्षा अभियान वगैरह हो गया, ऐसे कई चल रहे हैं अभियान, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है। तो ये कितना लेती है, 4%। ठीक है, तो कितना आ गया 4%, 29। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ऐड कर देंगे प्लस ये मार्सी कितना है, 72,940 प्लस 29,17.6, टोटल आ गया 75,087.6। ठीक है, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी
बिफोर राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी। 288 बी क्या बोलता है? पॉइंट के बाद से कोई भी हो, कितना भी अंक को फर्क नहीं पड़ता, इसको इग्नोर कर दो। पॉइंट के बाद से सारे अंक को इग्नोर, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर आखिरी अंक अगर 5 से छोटा है तो छोटे साइड में चले जाएंगे, मतलब जैसे 30 है, 3 और 2, यहाँ पे 32 है तो उसको 30 मानेंगे। और अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आगे के साइड बढ़ जाएंगे, मतलब अगर 50 है तो इसको 60 मान लेंगे। 5 है यहाँ तो 6 आ जाएगा, जैसे 58 है तो इसको 60 मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें 75 8 60, ठीक है। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई, इतना हमें इसमें टैक्स देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले केस की तरफ। अब चलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड चलो देखते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड URPF, ठीक है। कल भी बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐसे लिखते हैं, इग्नोर। डिडक्शन लागू है अंडर सेक्शन 80C में, नहीं इग्नोर कर देंगे, यहाँ डिडक्शन नहीं, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा पूरा, ये रहा URPF, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट। फिर आगे लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ, इग्नोर, आ रहा है ना, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको क्या करना, टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक। और इन दोनों को ये टैक्सेबल हो गया अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो मिस्टर एक्स, वही वाला एग्जाम्पल, बेसिक पे है, बेसिक पे 70,000, ठीक है। पर मंथ DA 30,000 पर मंथ, बोनस 50,000, कमीशन 1% ऑफ सेल टर्नओवर, ठीक है। सेल्स टर्नओवर कितना दे रखा है? 100 लाख, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? 18,000 पर मंथ टू URPF, ठीक है। और एम्प्लॉय भी इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट ऑफ ₹2 लाख वाज क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कितना आ रहा है इन दोनों कंट्रीब्यूशन पे? इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख का। ये 2 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है 10% के हिसाब से, ठीक है। कितना एक्सेस अमाउंट है? 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, उसके एक्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल इनकम। ठीक, तो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20 एंड असेसमेंट ईयर 20-21, ठीक है। यहाँ पे आएगा पार्टिकुलर ये अमाउंट, ठीक है, इन रुपीज, यहाँ पे आएगा पार्टिकुलर, ठीक है। आगे चलें। बढ़े आगे, चल। बेसिक पे 70,000 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद बेसिक पे आ गया, DA आ गया, डियरनेस अलाउंसेस कितना है
30,000 इंटू 12, 3,60,000। फिर उसके बाद आ गया बोनस। बोनस कितना मिलेगा? 50,000 ड्यूरिंग द ईयर मिला। ठीक है। कमीशन कितना है? 1% ऑफ 100 लाख का, तो 100 लाख का 1% कितना हुआ? 1 लाख हुआ। ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या करेंगे बता देना एक बार, जल्दी 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 जल्दी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू URPF क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन URPF, बोथ आर एग्जेम्प्ट, मतलब नहीं, इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी। ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितना आया टोटल? 8,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस बस 13,50,000। यहाँ पे हमें मिल जाएगा, लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA 50,000 ले जाइए। ठीक है। फिर आ गया 13 लाख का हमारा आ गया इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी 13 लाख का आ गया। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी 13 लाख। ठीक है। फिर आगे कुछ नहीं आएगा उसमें, अदर सोर्सेज का इनकम कुछ नहीं है। ठीक है। तो फिर आ गया, यही हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। ठीक है। कितना? 13 लाख का ही। ठीक। फिर इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं है तो उसको भी निल कर देंगे। फिर आ गया हमारा टोटल इनकम। ठीक है। टोटल इनकम आ गया 13 लाख का। ठीक है। 13 लाख का टोटल इनकम। अब यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर। ठीक है। अमाउंट रुपीज पार्टिकुलर। ठीक है। अमाउंट रुपीज पार्टिकुलर। उसके बाद हम करते हैं टैक्स ऑन, कितना दे रखा है? 13 लाख का एट स्लैब रेट। ठीक है। एट स्लैब रेट कंप्यूट करते हैं, देखते हैं। ठीक है। कंप्यूट करते हैं। 13 लाख में से पहले हम 10 लाख निकाल देते हैं। ठीक है। 3 लाख आया, इस पे 30% हो गया,
और 5 लाख पे 20% मतलब 1 लाख, और 2.5 लाख पे 12,500 प्लस, एक बार फिर से गलत कर दिया, देखो 13 लाख था, ठीक है, उसमें से 10 लाख हमने निकाल दिया, कितना बचा, 3 लाख पे 30%, 90,000 प्लस 1,12,500, कितना आ गया, 2,02,500। ठीक, ये आ गया 2,02,500। अब ऐड क्या कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू में 4%, 8100 आ गया, ये ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 2,10,600, ये आ गया हमारा टैक्स लायबिलिटी। फिर आगे चलते हैं, ग्रेच्युटी। फिर चलते हैं ग्रेच्युटी की तरफ, आगे बढ़ते हैं, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी पे चलते हैं, ठीक है। ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय था, रिवीजन। ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, ग्रेच्युटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट, अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय में दो होंगे, एक होगा पोगा एम्प्लॉय, एक नॉन पोगा एम्प्लॉय। पोगा एम्प्लॉय मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो रहा है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर एग्जम्प्ट अमाउंट देखते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अगर पोगा में कवर हो रहा है तो 15/26 15 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ के हिसाब से इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट, तीसरा मैक्सिमम 20 लाख। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसी का एग्जम्पशन मिल जाएगा। और फिर नॉन पोगा एम्प्लॉय में आता है, नॉन पोगा एम्प्लॉय में एग्जम्प्ट अमाउंट क्या होगा, 1/2 इंटू में एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसमें राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं होगा, इसमें राउंडेड ऑफ ईयर मंथ अलाउ होगा, अगर 6 मंथ से ऊपर है तो अलाउ होगा, 6 मंथ से लेकर के इधर है 1 2 3 4 5 6 तक है तो अलाउ, राउंडेड ऑफ नहीं है, तो मतलब कम ईयर वाला मान लिए, जैसे 30 साल 4 महीने वाला एग्जाम्पल दिया था तो 30 साल माना जाए, 30 साल 6 महीने तो 30 साल माना, 30 साल 7 महीने हुए तो 31 मान लिया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इनटू में, फिर और तीसरा है मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है। अब चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड एग्जांपल, computation of total of Mr. X for previous year 2019-20 and assessment year 2020-21। ये हुआ अमाउंट, ये हुआ पर्टिकुलर, ठीक।
ठीक है, दे रखा है बेसिक पे कितना दे रखा है 18,000। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स वाज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 18,000 पर मंथ, ठीक है, बट इट वाज इंक्रीज्ड 24,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019, मतलब 1/4 से 30/6 तक पाया 18,000, फिर 1/7 से इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में कितना 24,000 हो गई, फिर उसके बाद डीएनएस अलाउंस इसको मिला कितना 6,000 पर मंथ, बट इट वाज आल्सो इंक्रीज 9,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 से बढ़ गया 50% ऑफ डीए फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। द एम्प्लॉय वाज रिटायर्ड 10 तारीख को रिटायर हो गया 10 जनवरी को, आफ्टर सर्विंग द 20 ईयर्स ऑफ 10 मंथ, 20 ईयर और 10 मंथ, ठीक है। एम्प्लॉयर वाज पेड हिम, एम्प्लॉयर हैज पेड हिम ग्रेजुटी कितना 9,10,000 एंड एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक 1972 पोगा एम्प्लॉय, पोगा एम्प्लॉय कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, compute the taxable portion and gratuity taxable portion of gratuity and also tax liability, मतलब टोटल इनकम और कंप्यूट करना है। बेसिक पे कितना मिल रहा है इसको, पहले 18,000 3 महीने, मतलब 18,000 इंटू में अप्रैल मई जून, तो 3 महीने, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया 24,000 मिलने लगा, कब तक मिला 10 जनवरी, तो 10 जनवरी का 10 दिन का अलग से निकालेंगे, इंटू में 6 मंथ प्लस 24,000 इंटू में 10 डेज डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 3 प्लस 18, हाँ 18,000 इंटू में 3 एम प्लस 24,000 इंटू में 6 मेमोरी प्लस, फिर उसके बाद 24,000 इंटू में 10 दिन का डिवाइडेड बाई 30 दिन का, इसको भी एम प्लस 2,06,000, ठीक है। फिर इसी हिसाब से डीएनएस अलाउंस भी निकाल देंगे, डीएनएस अलाउंस कैसे निकालेंगे डीए कितना दे रखा है 6,000 था पहले 3 महीने का, फिर इंक्रीमेंट हुआ 9,000 6 महीने का, प्लस फिर 9,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 30, 6,000 इंटू में 3 मेमोरी प्लस 9,000 इंटू में 6 मेमोरी प्लस 9,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 30 मेमोरी प्लस 75,000, ठीक है। बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, फिर आ गया ग्रेचुटी, पोगा एम्प्लॉय हेल्थ ग्रेचुटी कैसे कंप्यूट करेंगे बताओ अब इसी बात पे बताओ। यहीं पे वर्किंग नोट कर दूं कि अलग से वर्किंग नोट करके दिखाऊं, अलग से दिखाऊं, चलो अलग से, ठीक है। जब अलग से देखेंगे तो देखते हैं, अलग से देखते हैं। तो
क्लास में सोने आया है हैं? दत बुर्बक। ये कोरोना का शिकार हो गया है। वर्किंग मोड देख, ठीक है, सोने दो। वर्किंग मोड देखते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी कंप्यूट करते हैं। टैक्सेबल ग्रेचुटी मतलब टैक्सेबल पोर्शन जो मतलब आएगा वो कंप्यूट करते हैं। सो जा सो जा सो जा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। जो सबसे कम होगा वही एग्जाम्पट होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, पहला अमाउंट कितना रिसीव कर रहा है ग्रेचुटी का। अमाउंट रिसीव्ड 9,10,000। ओपोगा में कवर है तो स्पेसिफाइड इन लिमिट कितना दे रखा है। स्पेसिफाइड लिमिट दे रखा है 20 लाख। ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट दे रखा है 20 लाख। उसके बाद फिर तीसरा आता है 15/26 N2 में, मतलब 33,000 क्यों लिया। 33,000 में इंक्लूड है क्या क्या। 24,000 सैलरी प्लस 9,000 का DA। ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीशन। 20 साल 10 महीने दिए है तो राउंडेड ऑफ होके पहुंचेगा 21 साल। ठीक है, अब इसको कंप्यूट करते हैं। 15/26 मल्टीप्लाइड बाई 33,000 इंटू में 21, 399.87.69। ठीक है, अब देखते हैं तो इसमें सबसे कम कौन सा है। ये आया एग्जाम्प्ट अमाउंट 3,99,807.69। अब देखो कैसे एग्जाम्प्ट लेंगे। रिसीव्ड कितना हुआ। रिसीव हुआ 9,10,000। एग्जाम्प्ट कितना हुआ 399,807.69 माइनस कर देंगे कितना आ गया 5,10,192.3। ये आ गया टैक्सेबल। ठीक है, 5,10,192 ग्रेचुटी। टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना आ गया
5,10,192। ठीक है। ठीक है, कितना है? 5,10,192.3। ठीक है, फिर आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितना आया देखते हैं। 2,06,000 प्लस 75,000 प्लस 5,10,000 192.3 7,91,192.3 7,91,192.3 ग्रॉस सैलरी लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आइए, 50,000 ले जाइए ना, माइनस 50,000 कर देंगे। 7,41,192.3। ठीक है, ये आ गया इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, फिर ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? 741,192.3। ठीक है, फिर इसमें से डिडक्शन लेस कर देंगे अंडर सेक्शन कितना 80 C to 80 U। ठीक है, नील। उसके बाद अब आ गया हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना आया? 741,192.3। हाँ, फिर राउंडेड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288 ए के अंदर कितना हो जाएगा? 7,41,190। ये हमारा टोटल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम ये है, फिर इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे, हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।